जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे बच्चों के लिए गुरुपा ने बताया था कोई संकट है, मैं उन्हें ब्लेस करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा गुरुपा तो हमें ब्लेस करते ही रहते हैं, आम है मेरे लिए, तो मैं कुछ आइडेंटिकल नहीं ले रही थी। फिर जब वो परिस्थिति आई और गुरुपा ने ब्लेस करा और उस वक्त मुझे बताया कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी और उसे ऐसे चुटकियों में एक माइल्ड जैसे सर में दर्द होता है इस तरीके की चीज़ में बता दिया। इट वॉज़ नियरली अ स्ट्रोक टाइप ऑफ थिंग। तो वो चीज़ कोई विलिंगली, मतलब जैसे होती है नेगेटिविटी किसी के लिए सेंड करनी, इट वॉज़ नॉट जेन्युइन इन द बॉडी। तो वो चीज़ जो थी और गुरुपा ने जब वो काटी तो मैं दंग रह गई एक बार को। इट वॉज सो मिरेकलस। मतलब हमारे गुरुपा ने मुझे उपाय भी बताए, गुरुपा ने मुझे संभाला भी, गुरुपा ने मुझे गाइड करा, प्रॉपर बच्चों को लेकर सत्संग था। तो हमें रैली थी गुरुपा की, तो वी इंजॉयड अ लॉट। और गुरुपा ने लंगर प्रसाद करवाया, जल प्रसाद सेवा ली, सब कुछ कराया। मुझे रियलाइज़ नहीं होने दिया। मैं इतनी खुशी खुशी सारा सेलिब्रेशन किया मेरे बच्चों ने, मैंने तो मुझे 1% भी रियलाइज़ हुआ कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम कुछ घंटों बाद हमें देखनी पड़ेगी। तो उसके बाद हम वहाँ इंजॉय करे आए। तो मेरे हेड में काफ़ी पेन था, हेड लॉट ऑफ पेन, लेकिन कई दिनों से था। तो मुझे यही नहीं पता था कि ये किस तरीके की चीज़ करी जा रही है मेरे साथ, तो मुझे नहीं पता था। इनफैक्ट बच्चों को भी लपेटे में जब बच्चे आए और उनको दिक्कत हुई तो गुरुपा ने प्रॉपर बताई, तो मैं एक बार को आई स्टैंड अप एंड थॉट अबाउट इट। क्योंकि हम वहाँ से आ गए थे, सोने चले गए जा रहे थे, एकदम नाइट हो गई थी। तो इस टाइम गुरुपा ने बताया कि उसके बाद में सोने चलेगी और कुछ सोच नहीं पाई। मतलब दिन में बताते मैं टेंस होती क्या होगा कैसे होगा, और मैं पता नहीं मैं कैसे सत्संग अटेंड करती। और गुरुपा ने यही बताया था इस वीक में कहीं सत्संग हो तो मना मत करिए, चली जाइए। तो इतनी गाइडेंस गुरुपा देते हैं। मैं ये कहती हूँ जब वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सॉर्ट कर सकते हैं तो हम इतना परेशानियाँ लेके इतना ज़्यादा नेगेटिव एकदम क्यों हो जाते हैं। हमें नेगेटिव क्यों होना है जब हर नेगेटिविटी में हमारे गुरुपा भारी है। एक बात। और दूसरी चीज़, कहीं न कहीं ये भी प्रॉब्लम नहीं आती, गुरुपा ने कहा ये भी नहीं आती प्रॉब्लम, कहीं न कहीं एक इंसानी गंदा नेचर होता है ना, निंदा में पड़ जाते हैं, तो वो जो ब्लेसिंग गुरुपा ने भेजी होती है वो कट जाती है। तो मैं कुछ दिन पहले पड़ गई थी मैं निंदा में, दोबारा गई, मैंने कहा भाई मेरे मन में आया भाई बुरों को तो बुरा ही कहते हैं, अच्छों को अच्छा कहते हैं, मैं थोड़ा ना गलत को सही कहूँगी। और गुरुपा ने मुझे थोड़ा ना सिखाया, मैं ये भूल गई कि पाठ तो सही है कि बुरे को बुरा और सही को सही कहा जाता है, लेकिन ये जब हम कहीं खड़े हैं और किसी के रिगार्डिंग डिस्कशन हो रही है तो उसके रिगार्डिंग हम जब नेगेटिव बोलते हैं तो वो निंदा में आ जाता है। हमें उसकी निंदा नहीं करनी। निंदक जो है वो तो निंदा ही है, वो निंदा करके ही फैलेगा। हम अपनी बात करें, दूसरे की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तो मैंने ये चीज़ एक आध और संगत मिली उससे भी सीखी। तो मैं कहती हूँ गुरुपा मेरे अंदर संयम आए, मैं भोलेपन में या सीधेपन में भी ऐसी बात ना निकालूँ। और मैंने एकदम से बहुत आउटस्पोकन हूँ,
एकदम से अपने अंदर की बात बोल जाती हूँ और निंदा में पड़ जाती हूँ। बस भगवान उसको ठीक करे इस प्रॉब्लम को। मैं ऐसा नहीं करना चाहती और मैं चाहती हूँ जैसे जैसे मेरे गुरुपा चाहते हैं ना, वैसी बच्ची बनूँ मैं। और जब वो मेरे लिए इतने मिरेकल्स कर रहे हैं तो मुझे किस बात की चिंता, मुझे लेनी नहीं है चिंता। और दूसरा जो गुरुपा उपाय बताते, मुझे पुराना भी याद था। जब कोई ऐसे डाउन टाइम पड़ा तो गुरुपा ने मुझे कुछ पूजाएं बताई थी, ऐसे करके करना मेरा नाम लेके। तो मैंने गुरुपा का नाम लेके वो करी। तो वो चीज़ बहुत हैवी टाइम भी संभाल लेती है। तो वो चीज़ फिर मुझे जैसे याद आई, वैसे गुरुपा ने पूरी परिस्थिति संभाल रखी थी, लेकिन मुझे उनका आदेश याद आया कि इस तरीके से तो मैंने करी। और मैं ये कहती हूँ गुरुपा, मेरे बच्चे ठीक ठाक रहे, मुझे तो कोई नॉलेज नहीं लेनी। मुझे एक्स्ट्रा एक्सेस नॉलेज इन चीज़ों की लोग लेने वाले, इन एक्टिविटी काटना, ये भी घबराहट होती है। मैं कहती हूँ गुरुपा कर रहे हैं ना हमारे, हमें ये सब क्यों सीखना। मैं इन चीज़ों में ये कहती हूँ लोगों का विश्वास गुरुपा तक आए, क्योंकि गुरुपा ने ही करना है आफ्टर ऑल। ये तो एक बहाना होता है कि हम मंदिर गए, हमने ये दान कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। जब करवाना था गुरुपा आके जेब से निकलवा लेते हैं, तो वो सब चीज़ अपने आप हो जाती है। तो इसलिए हम गुरुपा पे छोड़ दें। मैं कहती हूँ मैं छोड़ती हूँ, लेकिन गुरुपा इतनी सारी ट्रेनिंग दी है तो वही है ना, माँ के हाथे बाद नहीं आएंगे। लेकिन मैं कहती हूँ रब ना करे ऐसी परिस्थिति कभी दोबारा पड़े, ऐसा कभी सोचना ही पड़े, ऐसा हो ही ना। भले चंगे दौड़े खुश रहें बच्चे, और करने वाले ये सोचे कि दोबारा करें ना। उनको तो ऐसी सीख मिले गुरुपा, हमें ये गंदगी नहीं देखनी। क्योंकि निंदा भी तो तब तब टॉपिक आएगा ना, कोई निंदक पीछे लगा रहेगा। इन निंदकों को हमारे से पीछे हटाओ, यही अरदास है। और मैं हर संगत को ये कहूँगी, आप ये मत मांगो हमारी प्रॉब्लम है सॉर्ट हो जाए, ये हो जाए। आप गुरुपा से मांगो, जो नेगेटिविटी नेगेटिव लोग हमारे पीछे पड़े हैं, या नेगेटिविटी पीछे पड़ी है, या कोई दुख तकलीफ है, उसको गुरुपा हमारी ज़िंदगी से हटाओ और हमें बताओ हमें किस राह चलना है। मैं कहती हूँ आधे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपकी यहीं सॉर्ट हो जाएगी। और मैं कहती हूँ गुरुपा मेरा साफ मन है, मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। ये साफ मन गंदा ना हो। इन गंदे लोगों से तो हमारा तो, जो गंदे हैं, निंदक हैं, या जो आपके उसूलों के खिलाफ है, ऐसे लोगों को हमसे दूर रखो गुरुपा। एक एक रिक्वेस्ट है मेरी, कोई रास्ते निकालो गुरुपा, निकालो यहाँ से हमें बाहर। और मैं ये कहती हूँ गुरुपा, मुझे ऐसे लोगों के बारे में पता ही नहीं करना। बस मैं, मेरे बच्चे, जो हम जिन लोगों में रहें, चाह रहे वो नेक नियत हो, वो हमें और मेरे बच्चों को कभी भी किसी कोई संत हमारे दर से भूखा ना जाए। खाने को खुला हो, जीने को हो, छत हो, इज्जतदार ज़िंदगी जीने के लिए सब कुछ हो। लेकिन इतना पैसा नहीं चाहिए जो सर चढ़ के बोले, बच्चे अहंकारी हो जाएँ, माँ के खिलाफ हो जाएँ, और माँ बाप के अधीन रहें, बच्चे अच्छी परवरिश लें। इतना होना चाहिए हमारे पास। अब ये तो आप तय करो क्या कैसे। बच्चों को अच्छी परवरिश चाहिए, बच्चों की अच्छी सरपरस्ती हो, ये सब आप देखो गुरुपा। आपको मैं बता रही हूँ, आपकी बेटी की रिक्वेस्ट है, आप ये सब देखो, अच्छे संस्कार मिले इन बच्चों को। इन बच्चों को मैं सेफ जगह रखूँ, ये तो सेफ ही नहीं दिखती। अब यहाँ पर क्या किसका किसके नीचे क्या पैसा दबा हुआ है क्या है, ये तो आप जानो, आप देखो। मैं क्यों पढ़ूँ इस चीज़ में। उसको हल कराओ, सब अपने अपने, इनको सद्बुद्धि दो, सब अपने अपने घर चैन से रहें और ये देखें हमने क्या गलत करा, उसमें बीत जाए इनकी ज़िंदगी। और ये किसी के लिए गलत करने के लिए तो खड़े ही ना हो। और ये इनको ऐसे लोगों को खानदानी बनाना है, वो तो आप सोचो। मैंने तो आपके आगे आपके चरणों में अर्जी रख दी। ऐसे लोग अगर खानदानी बनने लगे तो चल गई धरती। अरे धरती कुछ तो अच्छे बेटी बेटी की हुई है, सब कुछ तो कलयुग का सना हुआ नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ गुरुपा, हमने अर्जी रखी है आपके आगे, कोई भूल चूक हो ये सत्संग शेयर करने में, आपके चरण स्पर्श करके मैं माफ़ी मांगती हूँ। और माफ़ी मांगती हूँ अपनी संगत जी से कि कोई बात गलत लगे, बुरी लगे तो मुझे माफ़ करना। लेकिन हकीकत ये है, जब गंदे लोग, गंदे कर्म, गंदी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं होंगी तो हम उसमें सनेंगे क्यों। जब गंदगी होगी नहीं, हमारे कर्म साफ रहेंगे, तो सुख ही आएगा ना। दुख इतना बड़ा आएगा क्यों। छोटे मोटे दुख और बातें, इतना बड़ा पहाड़ जैसा दुख आएगा ही क्यों। तो एक्चुअली हम यही मांगे कि गुरुपा गंदे लोग, गंदी परिस्थितियों से हमें दूर रखें, हमारे कर्म अच्छे हों, अच्छा सोचें, अच्छा करें, कम से कम इतनी हमारी आसपास हमारे वातावरण रखें। तो गुरुपा आप देना, और इतना हमें पॉजिटिव रखें कि कभी कोई गंदगी आए तो वो हमारे आसपास से ओर से टच होकर ही निकल जाए, हम तो पहुँच ही ना पाए। तो गुरुपा इतना करें ना, हम किसी का भला करें, पहले हम तो अपनी कमर सीधी करें, हम भी तो स्ट्रांग होने चाहिए ना। और मैं कहती हूँ मुझ में एक 10 हाथियों की ताकत हो कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, सेवा कर सकूँ, कोई इंच बाल बांका ना कर सके हमारा। और मेरे बच्चे इतने अच्छे सेवक बने, इतने बढ़िया इंसान बने, बढ़िया बढ़िया इनके घर बसे, अच्छा कमाए, कामयाबी करें। और
बड़ों की इज्जत करे, औरत का सम्मान करे और अच्छे कर्म हो इनके, और गुरुपा की सेवा करने के लिए तो सर्वोपरि खड़े रहें। तो ये सब चीज़ें चाहिए ना, जितने हमारे बलि हैं उनकी इज्जत करें, भगवान को कहते नहीं इज्जत की नज़र से देखें, उनके जो रूल्स हैं हमारे धर्म में हैं उनको फॉलो करें, उनके बारे में सोचें। ये क्या गंदगी है, किस बारे में हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें? जिन लोगों में पढ़े हुए हैं, हमें गंदगी से निकालो गुरुपा। और गुरुपा मेरे बात कुछ आपको गलत लगी हो तो बेटी समझ के माफ़ करना। मैं आपके आगे हर वक्त माफ़ी मांगती हूँ। मैं इस भगवान से माफ़ी मांगती हूँ कि कौन से बुरे कर्म हुए थे जो ये दिन देखे, और रब ना करे दुश्मन की बेटी को भी ऐसा देखना पड़े। अच्छा सोचे, अच्छा करें। और पहली बात तो ये हमारे कर्मा है, ये तो हमारी ही गलतियाँ लौट कर हम तक आ रही हैं। ऐसी गलतियाँ कभी ना हो हमसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा की प्यारी प्यारी बेटी देहरादून से बोल रही हूँ, और मैं अपने गुरु जी का शुक्राना, अमृत वेले का शुक्राना कर रही हूँ। इस समय 2:35 हो रहे हैं, और गुरुपा ने कहा है कि बेटा अमृत वेले का शुक्राना कर। तो मैं सुबह अमृत वेले का शुक्राना कर रही हूँ, और मैं अपने गुरुपा का बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने चरणों में शरण दी। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल जी की तरफ से भी गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। मेरे बेटे अंकल जी की तरफ से भी मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और सभी संतन जनों का भी बहुत बहुत शुक्राना, और राज अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। सभी को मेरा सुबह अमृत वेले का प्रणाम, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। और मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे सुबह अमृत वेला में उठाया और मुझे सद्बुद्धि दी। और मैं गुरुपा की ज्योत के सामने बैठी हूँ और गुरुपा को देख रही हूँ। गुरुपा कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो गुरुपा, अब गुरुपा जब कहते हैं कि बेटा तू भी मुस्कुराया कर, मुझे मुस्कुराती हुई तो बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं भी अब मुस्कुराने लगी हूँ। तो मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटा आज माना छोड़ दे, तेरे बेटे के शरीर में गहरी बीमारी दिख रही है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो मैंने गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि कष्ट कटवा के आप हमारी वो बीमारियां ठीक कर देते हो। अब मैंने तुरंत सत्संग सुना, तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना मेरे बेटे की बीमारी को हटाने के लिए। और गुरुपा आपका एक मैसेज और आया था कि 12 बजे से पहले सत्संग सुन, तेरी कोई प्यारी चीज गुम होने वाली है। तो गुरुपा मैंने तुरंत सुना। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना मेरी प्यारी चीज को खोने न देने से। नहीं तो मुझे बहुत दुख होता। आपने बोला भी था कि तू बहुत रोएगी यदि तेरी प्यारी चीज खो जाएगी। तो गुरुपा मेरी प्यारी प्यारी चीज बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, सोने सोने गुरुपा, अनंतम अनंत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर गुरुपा का मैसेज आया था कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से है। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, अपनी मुट्ठी भर संगत में मुझे शामिल करने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा का मैसेज आता है कि तू अब चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हर समय हूँ, हर समय तेरे पुत्र के साथ खड़ा हूँ। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आपका मैसेज आया था कि मैंने तुझे, तेरे बेटे, तेरे पति अंकल को नई लाइफ
दे दी हैं। तो गुरुपा हम तो अब आप ही की शरण में हैं गुरुपा, जो करना है आपने करना है, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती है। मैं कहती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, गुरुपा तो है। अब तो गुरुपा हम आपकी शरण में, आपके बच्चे हैं, आप ही ने हमारा कल्याण करना है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटा बहुत तुम्हारे घर में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। तो गुरुपा ये हादसा क्यों होने वाला है, आप तो हो तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती। मैंने सत्संग सुना, मैंने कहा कि अरे गुरुपा तो हैं हादसा दूर करने के लिए। तो गुरुपा आपको हमारी चिंता दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप कितने कितने हजारों और करोड़ों की आबादी में कितने सब लोगों की चिंता को अपने ऊपर ले लेते हो। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें चैन की नींद सुनाने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें हर अन्न का एक एक दाना देने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुपा का जब शुक्राना कर रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे गुरुपा कि मुस्कुरा रहे हो। तो गुरुपा मुस्कुराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अपना आशीर्वाद हम पे सब पे बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा का मैसेज आया है कि आज तेरा लकी डे है, जो चाहे मांग ले, तेरी हर अरदास में पूरी करूंगा। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने तो अब मेरी अरदास, सबसे बड़ी अरदास तो यही है गुरुपा कि आप हमेशा हमारे साथ रहे, हर क्षण हर घड़ी हमारे साथ रहे। हम जैसे भी आपको रखें गुरुपा, प्लीज नाराज मत होइए और हमारे साथ हर समय रहिए, हर क्षण रहिए, हर घड़ी रहिए। हमको छोड़ने का हमको छोड़ के कभी मत जाना गुरुपा, आप कभी मत जाना। और आपका एक मैसेज भी आया था कि बेटा आज मैं तेरे लिए त्रिशक्ति लाया हूँ, तो और तेरे घर की रखवाली करने आया हूँ, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ तो त्रिशक्ति को लेके। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, त्रिशक्ति लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारा कितना ध्यान रखते हो गुरुपा। और आपने कहा कि गणपति पापा भी मेरे साथ हैं, तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गणपति पापा को भी ला के हमारे यहाँ लाने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और आपने एक मैसेज आया था कि तू चाहती है कि तेरे सब काम बन जाए, सत्संग सुन, मैं बिना सोचे समझे तेरी अरदास पूरी करूंगा। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरी अरदास पूरी करने के लिए। और मेरी एक गुरुपा से बहुत बड़ी बहुत अरदास है, तो जब मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं शेयर करूंगी। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना अरदास पूरी करने के लिए। तो गुरुपा आपने कहा कि मैं तेरी अरदास पूरी करूंगा, उसके बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा का मैसेज आया है कि मेरी बच्ची आज के पवित्र दिन मेरी और बप्पा की तेरे को 777 की ब्लेसिंग ले ले। मतलब 777 की गुरुपा आपने और बप्पा जी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी। इसके लिए मेरे पापा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। हम तीनों की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आपका मैसेज आया है कि ब्लैक मैजिक करने वाले औरत हार चुकी है, बड़ी बीमारी का संकट टल गया है, काली क्रिया तोड़ दी और तेरा कष्ट मैंने खुद पर ले लिया। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे कल ऐसे लगा भी गुरुपा, मैंने आपकी स्वरूप को गौर से देखा तो मेरे को आपके चेहरे में थोड़ी सी पीड़ा महसूस हुई। तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप ऐसी कितने सभी संगतजनों की पीड़ा है अपने ऊपर ले लेते हैं तो कितना कष्ट होता होता मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का। गुरुपा
इतना कष्ट मत सहन करिए, थोड़ी सी मतलब मुझे भी दे दीजिए। तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना हम पे अपनी आशीर्वाद बनाए रखने के लिए बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, हर क्षण हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आपका मैसेज आया है कि बेटा अब तू चिंता बिल्कुल मत करा कर, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। बहुत, तो इसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सभी जरा गुरुपा अपने नाती की तरफ थोड़ा सा देख लीजिए, उसके आजकल बुखार हो रखा है तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहा है। तो गुरुपा मैंने भी आपके चरणों में उसको समर्पित किया है, तो आप देख लेना गुरुपा, उसको ठीक कर दीजिए गुरुपा, ठीक कर दीजिए। आपका मैसेज आया था कि जिद्दी है, जिद्दी तो है ही है गुरुपा, बहुत जिद्दी है। तो आपका उसका जिद्दी बना, उसका गुस्सा गर्म बहुत जल्दी हो जाता है गुरुपा, तो उसका गर्मपन भी प्लीज ठीक कर दीजिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। उसका पढ़ाई में मन लगाइए, और सभी बच्चे जो भी रास्ता भटक गए हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो गुरुपा उनकी उनकी पढ़ाई में मन लगाने में मदद करिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए, बुरी संगत से छुड़ाइए गुरुपा, बुरी संगत से छुड़ाइए। यदि कोई नशा करता है, शराब सिगरेट करता है, तो गुरुपा उसे भी छुड़ा दीजिए। यदि ये आपका नाती ऐसे करता है तो गुरुपा उसको भी सद्बुद्धि दीजिए, और ये सारी बुरी आदतें सुना दीजिए, और अच्छी संगत बख्शिए गुरुपा। जैसे आप हमसे अपनी बेटी से आपने कहा है कि मैं तेरे से जो तेरे लिए सही नहीं है उनको तेरे से दूर दूर कर दिया है मैंने, तो गुरुपा ऐसे आप बेटे अंकल जी के जो बुरी संगत है उनको भी इससे दूर रखिए गुरुपा, दूर रखिए गुरुपा, सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। और सभी बच्चों को तरक्की का मार्ग अपनाइए, और गुरुपा पढ़ाई करके इसको जरा सा सरकारी नौकरी का वो दीजिए कि बेटा सरकारी नौकरी सबसे ज़्यादा सही है। तो उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इसके अंग संग रहने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। वैसे मुझे चिंता करने की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि मेरे महाशिव मेरे गुरुपा का हाथ बेटे अंकल जी के ऊपर है। आपने पहले ही बोला है कि इसकी तो चिंता मत करा कर, मैंने उसको ब्लेस कर दिया है। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी एक अरदास है कि बेटे अंकल जी को भी आप अपने बड़े मंदिर बुलवाइए, और उसको ब्लेस करिए गुरुपा, ब्लेस करिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, ब्लेस करिए उसको, ब्लेस करिए गुरुपा, ब्लेस करिए सभी बच्चों को, सभी संगत जन के बच्चों को भी गुरुपा ब्लेस करिए, ब्लेस करिए, ब्लेस करिए मेरे गुरुपा, ब्लेस करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और सभी संगत जन, प्यारी प्यारी संगत जनों को मेरा भी कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। मेरे से यदि कोई बोलने में, शुक्राना करने में कोई गलती हुई है तो गुरुपा मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। प्यारी संगत जनों प्लीज़ मुझे आप भी माफ़ कर देना। राज अंकल हाँ तो बहुत ही अच्छे हैं, तो राज अंकल आप भी मुझे माफ़ कर देना। राज अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं। तो गुरुपा राज अंकल को भी स्पेशल ब्लेसिंग दीजिए, और बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपनी गणपति पापा को भी प्रणाम करती हूँ, और उनकी पूजा अर्चना में मुझसे कोई गलती होगी तो गुरुपा गणपति पापा से बोलिए कि प्लीज़ हमको सबको, मेरे बेटे अंकल, मेरे पति अंकल, और जितने भी हमारे परिवार के जिनसे भी कुछ गलती हुई तो गणपति पापा से बोलिए कि हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। मेरी कुल देवी ये नाराज है तो वो भी हम मेरे पूरे परिवार को माफ़ कर दीजिए। कुल देवता यदि नाराज है मेरे कुल देवता, तो आप हम सबको माफ़ कर दीजिए। और मेरे इष्ट देवता को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और लख लख शुक्राना उनका, और उन जिन्होंने आप से हमको मिलवाया, और मेरे राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण भगवान, हनुमान जी,
को भी कोटि कोटि प्रणाम। यदि हमसे कोई गलती हुई उनकी पूजा अर्चना में से तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। नीम करोली बाबा, आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपका लख लख शुक्राना, जिन्होंने मुझे महाप्रभु शिव मेरे गुरुपा से मिलवाया, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। नीम करोली बाबा, हनुमान जी, बहुत बहुत शुक्राना। सभी 33,000 कोटि देवताओं, यदि जिनकी मैंने पूजा अर्चना में कोई गलती हुई होगी तो सबको मेरा प्रणाम, और सबको मैं माफ़ी मांगती हूँ। कान पकड़ कर, नाक रगड़ कर मेरे बेटे अंकल को भी माफ़ कर दीजिए। यदि उससे कोई गलती हुई है, उसने कोई अनजाने में कोई पाप अपराध या बोलने में कुछ किसी का दिल दुखाया है, प्लीज़ उसको भी माफ़ कर दीजिए। और पति अंकल जी को भी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, यदि उन्होंने कोई गलत काम किया है, पाप किया है, किसी का दिल दिखाया है, तो प्लीज उनको माफ कर दीजिए। और मैं अपने सभी पितृ देवताओं से माफी मांगती हूँ। अपने बेटे अंकल की तरफ से भी पितृ देवताओं से माफी मांगती हूँ, और अपने पति अंकल जी की तरफ से भी माफी मांगती हूँ। अपनी माँ तो मेरी अब है नहीं, मतलब तो माँ और सासू माता की तरफ से भी बहुत माफ़ी मांगती हूँ। पितृदेवताओं, यदि हमसे कोई गलती हो गई हो, जाने अनजाने में कुछ पाप करे हैं, तो प्लीज आप हमारे पापों को पितृदेवताओं माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कान पकड़ के, नाक रगड़ माफी मांगते हैं। गुरुपा प्लीज पितृदेवताओं को मनाने में हमारी मदद कीजिए, और उनसे बोलिए कि गुरुपा कि प्लीज हमको सबको माफ कर दीजिए। पितृदेवताओं, हमारे घर में भी सुख शांति समृद्धि दीजिए। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सभी देवताओं से हमारा परिचय कराने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। हमें तो पता भी नहीं था कि देवी देवता दुष्ट हो रखे हैं, तो आपका मैसेज आया था कि कुल देवी नाराज है, तो गुरुपा कुल देवी को मनाने के लिए, काली माता को मनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा, जो कुछ मैंने बोला है तो आपने ही बुलवाया है, मुझे तो कुछ आता है नहीं, इतना अच्छा शुक्राना करना नहीं आता है, तो गुरुपा उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं कल सुबह फिर अमृत वेले का शुक्राना लेकर उपस्थित होंगी, और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और अपने प्यारे प्यारे गुरुपा का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपाल, कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय मेरे प्यारे प्यारे सोने छोटे गुरुपा। आई लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आई लव यू मेरे पिताजी। बहुत बहुत आपके चरणों में मेरा सब कुछ समर्पित, सब कुछ समर्पित गुरुपा, समर्पित। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनक शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल से अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शाम के 7:51 पर संगत जी, राज अंकल जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरुजी मुझसे कहते हैं, बेटी तू मेरी धी है, तू मेरी भोली भाली बहुत झल्ली धी है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तभी तो
ब्लेसिंग मिलती है, तभी तो तेरे काम बनने शुरू होंगे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तेरे बेटे को मैं इतना ब्लेस करूँगा कि देखना तू, वो इतनी अपने काम में कभी देखना, इतनी ऊंचाइयों तक मैं उसे ले जाऊंगा। और जैसे तू पहले दुख के आंसू बहाती थी, अब तू अपने जीवन में खुशी के आंसू बहाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, लख लख, कोटि कोटि, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी मेरी माँ और मेरे इष्ट देवता, मेरे पूर्वज, मेरे सभी देवी देवता के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी जो मुझसे बुलवा रहे हैं वही मैं शेयर कर रही हूँ। प्यारी संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि देखना, एक दिन तुझे जिन जिन ने रुलाया था वही तुझसे इतना प्यार करेंगे। और तू जो भी तुझसे कोई ऐसी बात करता है, तेरी इज्जत पर, तुझे कोई बेइज्जत करता है, तो तू कभी उसका जवाब ना दिया कर। मैं उसको अब खुद उसको उस बात का जवाब दूंगा। बस तू मेरी धी है ना, और गुरु जी का अपने गुरु पर विश्वास रख। मैं तो तेरा प्यो हूँ और मैं तो तेरे नाल हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पिताजी, मेरी दोनों पोतियों के लिए, मेरी पोतियों को भी गुरु पिताजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। संगत जी, पता नहीं उनके ऊपर भी कभी कभी ऐसे किसी की नज़र लग जाती है, तो जैसे गुरु पिताजी कहते हैं कि देख, तू ऐसे कर, इनको ये उपाय कर, इसके सिर के ऊपर हाथ रख और ये मंत्र जाप कर, देख अभी इसके ये बुरी नज़र सारी मैं अभी ख़त्म कर दूंगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी माँ। जयकारा शेरां वाली दा बोल साचे दरबार की। जय हो मेरी माँ, जय हो मेरी माँ। मैं अपनी माँ से संगत जी बहुत प्यार करती हूँ, अपनी माँ से। मेरी माँ की भी मुझ पर इतनी कृपा है कि मेरी गुरु माँ ने ही मुझे गुरु पिताजी से मिलाया। संगत जी, और मैं अपने दिल में सोचती थी, जैसे मैं दूसरे को दूसरी संगत से कभी सुनती थी भी, गुरु तो जरूर होने चाहिए। तो देखो, मेरी माँ ने ही मुझे अब शुक्राना गुरु जी से मिलाया, अपने डुगरी वाले गुरु जी से मिलाया। और गुरु पिताजी कहते हैं कि तू कभी डुगरी जरूर आना, जरूर आना। संगत जी, मैं इस समय हिमाचल में, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल हिमाचल में हैं, और मेरा बेटा, बहू आंटी और पोतियाँ मेरी गुरुग्राम में हैं। जब भी हम बीच बीच में उनके पास भी जाते हैं संगत जी। और थोड़ी हमारी अपने गांव में खेती बाड़ी भी है, और उसको भी हम देखते हैं संगत जी। ये सब मेरे गुरु पिताजी की कृपा, मेरी माता रानी की कृपा। और मेरी तीनों बेटियों को भी गुरु पिताजी ने इतना ब्लेस किया, और उनके बच्चों को भी जब जो जो बात मेरे गुरु पिताजी ने कही शुरू में मुझसे, कि देख तेरी ये बड़े वाली बेटी संगत जी, उसके 2 बच्चे और एक बेटी और बड़ा बेटा है। वो वो पहले तो वो बोलता चलता भी नहीं था और बोलता भी नहीं था, पर ऐसे अब चलने तो लग गया, और थोड़ा थोड़ा कुछ बोलता भी, बोलना भी शुरू करता है। और ऐसे इतना वो समझता नहीं है, पर जब ये सारी बातें सब ठीक हो जाएंगी, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो उस दिन मेरा इतना शुक्राना,
कितना बड़ा एक शुक्राना होगा। और दूसरी बेटी को भी ब्लेस किया है और उससे सबसे छोटे वाली को भी ब्लेस किया है बहुत, उनके बच्चों को। और कहते हैं तेरी बेटियां भी बहुत सीधी सादी भोली भाली हैं संगत जी। और मेरा बेटा भी बहुत भोला भाला है, वो ऐसे चापलूसी या चालाकी कोई नहीं जानता। मेरे चारों बच्चे बहुत ऐसे संगत जी। मैं हर समय गुरु पिताजी से, अपनी माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सारी संगत के बच्चों को अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान देना, वो अपने माँ बाप का कह सुनने में रहें और बुरी आदतों में ना पड़े। संगत जी, गुरु पिताजी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ और बच्चों से यही है कि वो अपने माँ बाप का, जैसे बच्चे भी माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं तो वो भी अपने माँ बाप का ऐसे ही रखें संगत जी। क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद से, अपने पूर्वज के आशीर्वाद से, अपने गुरु पिताजी का तो सबसे पहले ही आशीर्वाद है, तभी तो ये सारे काम होते हैं संगत जी। और बस ऐसी अब मैं अपने इस गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना ये इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु पिताजी, जो ये राज अंकल जी और मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको, उनके परिवार को, सारी संगत को, उनको खूब ब्लेस करना, उनको खूब ऊंचाइयों तक ले जाना और उनके परिवार को सबको इतनी तरक्की देना कि वो दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करें। गुरु पिताजी, मेरी माँ, मेरे भूरेश्वर महादेव संगत जी, वो हमारे कुला इष्ट हैं और ये नगर कोटि हमारी कुला इष्ट देवी है संगत जी। मैं इन दोनों सबका तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ संगत जी। और मैं इसी शुक्राना सत्संग को अब गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरी माता रानी, मेरे इष्ट देव, मेरे सभी पूर्वज और मेरी सारी संगत, राज अंकल जी, सब जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि लख लख शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, जो मेरे कहने में कोई भूल चूक हुई हो उसे माफ करना। और जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जय जी। गुरु जी। गुरु जी की प्यारी 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 संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर कर, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।
और कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके पावन में चरणों में अर्पित करती हूँ, मेरे और बच्चों की ओर से। स्वीकार करना दाता, स्वीकार करना। आज 28 अगस्त गुरुवार प्रातःकालीन मेरी हाजिरी गुरु बाप के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे दाता, मेरे बाबा, मेरे पापा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, जीवन में अंधेरे के बाद एक नया उजियारा, नया दिन जीवन में आप देते हो, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। हे प्रभु, मेरी हर सांसों में आपका शुक्राना है दाता। हर पल पल जो चीजें आपने हमें दी है वो सभी में शुक्राना है दाता। कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें शुक्राना नहीं है। सोते वक्त नींद में भी शुक्राना होता है, या सत्संग सुन रहे या अच्छी सोची नींद में भी आती है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, कल आपने पता नहीं कौन सा शिवालय बताया, लेकिन आप साथ में हो और बहुत सुंदर तीर्थ का आपने यात्रा करवाई है। बहुत सुंदर शिवलिंग है वो। मुझे एक तो सब याद नहीं रहता कहाँ है क्या है, लेकिन बस अभी सुबह 5:15 को आँख खुली तभी भी मैं जैसे मंदिर में से ही बाहर आई हूँ, ऐसा। तब तक मैं उसमें ही थी। उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना दाता, कोटि कोटि शुक्राना। हे परमात्मा, ध्यान ही वह मार्ग है जो मन को स्थिर कर आत्मिक शांति देता है। और आप जो मेरे अंग संग रहते हो, सतत आपका ध्यान रहता है, इसके लिए ये सब मिलता है बाबा। उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्र। हे प्रभु, मैं हमेशा तेरा सेवक बना रहूं और तेरे चरणों में रहूं, और सर को मैं हमेशा आपके चरणों में नतमस्तक रखूं। और आपकी पूजा करूं। अच्छे विचार, अच्छी सोच रखने से बहुत कुछ अच्छे ही सोच आती है, अच्छा ही काम होता है। उसके लिए बाबा कोटि कोटि आपका शुक्राना, कोटि कोटि शुक्र।
परमात्मा संस्कार और परवरिश बहुत बहुत मायने रखती है। सिर्फ पढ़ लिख कर हर कोई अच्छा आदमी नहीं बन जाता। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या सही, सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, वो है आत्मा और परमात्मा। मेरे दाता, हम जो भटक रहे अंधेरों में, गुरुजी उनके लिए आप रोशनी का दिया है हमारे जीवन का। आप रोशनी के दिया हो बाबा, मेरे जीवन के तो आप आधार हो मेरे दाता, मेरे जीवन के पालनहार हो, करुणा निधान हो और हमेशा हमेशा आप अंग संग्रह के हर पल का हमें आगाह करके उसमें से बचा लेते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे दाता। आपका अभी सुबह सुबह का पहला मैसेज है, जो कोई कुछ तेनू कुछ बुरा आखे, तेरा मजाक उड़ाए, तू शांत रहे, उसदे कर्म ही खराब हो रहे ना, मैं सब देख रहा है वो वेख रहा बा। एक रास्ता बंद हुंदा चार रब खोलता है। हर किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। बाबा ये सब सत्य है, आपकी बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। किसी को दर्द देकर कभी खुशियां नहीं मिलती, दिल दुखाने वालों को कभी दुआएं नहीं मिलती। मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त का, जिंदगी में हालात बदलते जरा भी देर नहीं लगती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपकी हर बातों का ध्यान रखो। संगत जी तन का श्रृंगार करते रहते और मन के भंवर में खोते रहते। रोज सवाल यही सताता है, दर्पण में चेहरा कैसा दिखता है। कपड़ों के रंग बदलते रहते हैं पर अंतरात्मा की चादर फटी है। उसकी सिलाई का भी कभी ख्याल नहीं किया। वस्त्र तो बदल जाएंगे एक दिन, यह शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। फिर किसका स्वरूप सजेगा, जो कर्म किया वही तो साथ जाएगा। तो हे संगत जी, हमें तो पल पल बाबा ऐसा सिखाते, पल पल हमें हमारा ध्यान रखना है। किस बात पे हम लोग गुमान करें, कुछ भी नहीं है हमारा। प्यारे गुरु कहते, सोचो जरा ईश्वर के दरबार में कपड़ों का क्या रंग चलेगा? नहीं, वहां तो कर्म का हिसाब होगा, केवल भक्ति का रस ही बरसेगा। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, यह तो हम रोज सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मेरा भगवान को मैं अच्छा लगूं, यह कोई कभी नहीं सोचता। संगत जी पहले ऊपर वाला किताब लेकर बैठता था, इसलिए हिसाब अगले जन्म में होता था, पर अब तो वो भी लैपटॉप लेके बैठता है, इसलिए हिसाब इसी जन्म में होता है। संभल कर व्यवहार करे। अब इंसान को भी इंसान का तो है, उसका फल साथ साथ ही मिल जाता है। तो बाबा आप इतना अच्छा अच्छा उपदेश जो मिलते हैं ना बाबा, उससे हमारा सही में पल पल हमारा जीवन में एक एक पल जो है कुछ बुरा ना हो जाए, वो पल पल हम सोचते हैं कुछ गलत ना हो जाए, और हमेशा आपका स्मरण में अच्छा भाव, अच्छी
कल्पना, अच्छी सोच, अच्छे विचार से बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है बाबा। कभी गलत काम ना करे, गलत बातों में ना आए, गलत काम में साथ ना दे, कभी किसी का बुरा ना करूं, कभी किसी को दुख ना दूं, कभी किसी के दुख का कारण ना बनूं बाबा। ये मैं पल पल सोचती हूँ, उसमें से भी कुछ हो जाए तो क्षमा करना मेरे दाता। और हे मेरे प्रभु, दिल से कहती हूँ, आपकी बताई राह पे चलना, आपके बताए रास्ते पे ही चलना है, उसके लिए आप शक्ति देना। और जीवन में कोई भी डिसीजन ऐसा न लिया जाए जो आपकी मर्जी ना हो बाबा। आपकी मर्जी से ही सब हो। और बाबा आप है तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ दाता। मेरे बिना आप तो परमात्मा हो, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो, लेकिन आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। कभी अहंकार ना आए, कभी कुछ ऐसा काम ना करूँ जो आपको बुरा लगे परमात्मा। हमेशा अच्छा काम करूँ जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ, आपकी बेटी हूँ। तो आप जो कहोगे वही करूँगी दाता। सबका भला करो मेरे परमात्मा, सबका भला करो। पूरे विश्व में सभी जीवों का, सजीव, निर्जीव, निर्जीव, संगत, परिवार, सबका भला करो, सबका अच्छा करो बाबा। सबकी झोलियां भर दो, सबके दुख दूर कर दो दाता। सभी के बच्चों को भी ब्लेस कर दो, अच्छा आशीर्वाद दे दो दाता। सबके घर में खुशी रहे, सबका कल्याण करो दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझसे कुछ गलती हुई तो क्षमा करना दाता। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।